अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माफिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज हम जिस मौजू का इंतखाब कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए वो है एमरजेंसी जो हेल्पलाइन मुतारिफ गई 1334 के नाम से। वासा का ये डिपार्टमेंट है जो मानसून की आमद के साथ जो मसाइल पैदा होते हैं उनको ये देखेगा। अगर कोई शहरी ये समझता है कि उसके घर में जो पानी से रिलेटेड मामलात हैं या फिर सीवरेज का कोई मसला है तो वो एक ऑनलाइन जो है एक क्यूरी अपनी थ्रो कर सकता है। एक हेल्पलाइन मुतारिफ़ कराई गई है 1334 के नाम से, एमरजेंसी सर्विस है ये हुकूमत पंजाब की तरफ से। यहाँ पर आप देखें कि पूरे लाहौर शहर के अंदर इस तरह से मुख्तलिफ शाहराहों पर, मेन शाहराहों के ऊपर ये कैंप्स लगाए गए हैं। और इन कैंप्स का मकसद ये है कि अवामी जो सहूलियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आवाम के लिए मज़ीद आसानी पैदा करने के लिए ये एमरजेंसी रिलीफ कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं हुकूमत पंजाब का। ये कैसा इनिशिएटिव है, देखने में बहुत अच्छा है। ये कितना कारगर होगा, अवामी राय इसके ऊपर क्या है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। सो लेट्स बी विद मी। आइए हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर एक LOS रोड है, यहाँ पर एक ये कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ भाई भी यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कैंप यहाँ पे कितने देर में हो गया लगा हुआ है? ये तकरीबन 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हो गए। अच्छा, और ये 24 घंटे रहता है यहाँ पे? 24 घंटे इधर ही रहता और ये कितनी देर रहेगा, कुछ बताया इन्होंने? है। ये 9वें महीने तक इधर है। अच्छा, नवंबर तक रहेगा? 15 तारीख तक ना, नवंबर की। 15 नवंबर तक जी। ओके। अब मुझे ये बताओ कि अभी तक कोई कंप्लेंट्स आई हैं यहाँ पे? कंप्लेंट्स अभी नहीं आई। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं, नहीं अभी आई? नहीं है। और तकरीबन 20 दिन हो गए जी, इन 15-20 दिनों में यहाँ पे कोई कंप्लेंट अभी तक अभी नहीं आई। लेकिन आपके पास यहाँ पर अगर कंप्लेंट आती है तो उसको एंटरटेन करने के लिए क्या चीज़ है आपके पास? सारे रिसोर्सेज पूरे हैं? नहीं, सोर्सेस नहीं है, फिर जार नहीं है। नहीं है नहीं, जार नहीं। तो वो कैसे करोगे? वो दफ्तर वाले देंगे तो फिर ही है ना। हाँ, नहीं जी। तो फिर आप यहाँ पर अकेले बैठ के क्या कर रहे हो इतने दिनों से? हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कंप्लेन कोई आए कि या कोई पानी जमा हो जाता है, कंप्लेन ऐसे होती है, गाड़ी आती है, गाड़ी का जो पानी वाला पाइप होता है ना वो ऐसे नीचे फेंकते हैं, गाड़ी का जनरेटर चलाते हैं, गाड़ी पानी उठाती है तो फिर वो आगे नाले में या कहीं खुली जगह वहाँ पे पानी फेंक, ऐसे कंप्लेन क्लियर करवाते हैं। नहीं तो यहाँ पे कोई कंप्लेन आप लिखते हैं किसके, कोई रजिस्टर, कोई खाता, कोई चीज़ है जिसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, सारा? कंप्लेन अभी आई नहीं, लिखी भी अभी आई नहीं? जी। सही है। तो अभी तो फिर ये अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है जी कि आप इस जगह पे आए, अगर किसी को कंप्लेंट जी है। जी बिल्कुल। सिर्फ इस इलाके के लोग आए हैं इस जगह पे? जी जी, जो एरिया इनको लगता है ना LOS या जो भी दफ्तर वालों को एरिया लगता है वो इस जगह पे आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्लेंट जिससे कराएंगे उनका फौरी तौर जी, पे हल हो जाएगा? फौरी तौर पर उसी टाइम मसला हल हो जाएगा। उसी टाइम पे मसला हल हो जाएगा। सुन रहे हैं आप? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੈਂਪ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, चलो ये अच्छी चीज़ है कि नहीं बुरी चीज़ है? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। लेकिन होर भी तो बड़े जो मसले ने, मतलब भाई भी कोई सड़क ऐसी है ना थोड़ी नजर LOS एरिया ਨਹੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, फिलहाल नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲकुल। लेकिन अच्छी चीज़ है, मतलब हाँ, अच्छा नहीं बिल्कुल ये थैंक यू। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बेहतरीन मंसूबा है। और जो एमरजेंसी रिलीफ कैंप जो लगाए गए हैं जगह जगह के ऊपर, यकीनन ये बहुत कारगर साबित होंगे उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि उनका जो देरीना मसला है या फिर मानसून की वजह से वो मसला पैदा हुआ है वो जल्द अज जल्द हल हो सके। तो इस कैंप को लगाने का मकसद ही यही है। हालांकि इस कैंप के बैक साइड के ऊपर अगर देखें चंद गज़ दूर यहाँ पे वासा का ऑफिस भी है। वहाँ पर भी जाके आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं जिसका अजाला हो सकता है। लेकिन ये कितने एफिशिएंट हैं, कितने कारगर होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब मॉनसून के स्टार्ट होते ही ये कैंप जो हैं यहाँ पर लगा तो दिए गए हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी के ऊपर हम अभी बात करने से कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन
पहली फुर्सत के अंदर अगर इसे देखा जाए तो ये यकीनन एक अच्छा इक़दाम है, खुशाइंद है, और इस तरह की अगर दीगर सहूलियात भी आवाम को दी जाती हैं तो उससे आवाम को आसानियाँ मैसर होंगी, और आवाम की ये आसानियाँ जो हैं हुकूमत के जो मंसूबे हैं उनको कामयाब कराने में और कामयाब दिखाने में उनकी आरा या उनका जो जवाब है इसके ऊपर वो कितने मुतमईन हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम वही जानेंगे और वही आप तक पहुंचाएंगे कि अवामी राय इसके ऊपर है क्या और ये कितने अफेक्टिव साबित हो रहे हैं। जी नाज़रीन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स जो हैं वो हुकूमत पंजाब की तरफ से जगह जगह मेन चौराहों के ऊपर इंस्टॉल किए गए हैं। दूसरी जानिब इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्ज़ाज़ार के बी ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पर कुछ घर ऐसे हैं जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया कि जब भी मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है तो यहाँ पर रहना इनके लिए दो भर हो जाता है। यहाँ पर ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। उबले हुए गटर और बरसात का गंदा पानी ना सिर्फ इनके घरों में चला आता है बल्कि इनकी कीमती अमलाक जो हैं वो भी नुकसान का बायस बनती हैं। तो यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके घर में ये सूरत हाल किस तरह से होती है, ये निपटते किस तरह हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा भैया, ये बताएं कि इस पूरे मुझे ये रिपोर्ट हुआ कि यहाँ पर लोगों ने अपने घरों के अंदर 2-2, 3-3 फीट की दीवारें की हुई हैं गंदे पानी से निपटने के लिए, और बरसात के अंदर खास कर। जी बिल्कुल ऐसी है। जब जैसे यहाँ पे बारिशें होती हैं और निकासी का जो यहाँ पे सिस्टम है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। सीवरेज तो का काम जो जिस तरह कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, हमने भी दिखाएं। अपने घर के अंदर ये दीवारें ये देखिए नाज़रीन, कितनी मैं क्या कहूँ अब इस हालत ज़ार के ऊपर। अभी देखें कि इनके घर के ये एक ऐसा मसला है कि ये इनका गालिबन ड्राइंग रूम है, और ये देखें, इधर आए कैमरामैन, ये दिखाएं कि यहाँ पर बेचारों ने ये यहाँ पर 2-2 फुट की ये दीवार कर ली है, और ये दरवाज़ा जो है अब ये कभी भी जो है हरकत में नहीं आ सकता, जो सूरत हाल बन गई है। इसी तरह से ना सिर्फ यहाँ पर, भाई वहाँ पे भी आपने ये किया हो, वो देखें, पानी बेडरूम से दाखिल हो जाता है। ठीक है, और बिल्कुल हमारे वो देखिए फर्नीचर्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचते हैं उनको, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर जो हुकूमत है या हुकूमती इदारे हैं वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? आपको पता ही है वासा का निज़ाम जैसे कि बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, और ड्रेनिंग सिस्टम जो है इनका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इतना अच्छा नहीं है। हम बस मरीम नवाज़ साहिबा से, सीएम पंजाब से यही अपील करेंगे कि यहाँ पे जो पानी का जो ड्रेनिंग सिस्टम है उसको एटलीस्ट इतना बेहतर कर दीजिए कि हमारे घरों के फर्नीचर तक तो बच जाए। हर सीज़न में हमें नया फर्नीचर मतलब बदलना पड़ता है। माली तौर पर भी और जानी नुकसान का भी बिल्कुल यहाँ पे करंट लगने से पिछले साल कुछ मवात हुई हैं, तो बस हम यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि इसको ज़रा बेहतर किया जाए। ये बहुत सीवियर मसला है अगर ये देखा जाए कि ऐसे माहौल के अंदर रहना, आप खुद सोचें कि कितना मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। अभी देखिए इस घर की सूरत हाल, ये घर वैसा घर ही नहीं रहता अगर यहाँ पर इस तरह के मामलात हों। अब ये देखें कि इनका ये बेडरूम है या ड्राइंग रूम है, जो भी कमरा है उसके सामने इन्होंने 2-2 फुट 3-3 फीट की कम से कम इन्होंने दीवारें की हुई हैं, और अब खूबसूरती तो एक तरफ रहेगी बल्कि यहाँ पर ये सिर्फ अपने जीने का इंतज़ाम जो है वो इस तरह से कर रहे हैं, और इतना मुश्किल और दुश्वारी से इन्हें आज के इस दौर के अंदर 2026 के अंदर भी इस तरह से रहने पर मजबूर किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ये कहती है कि हम ये रिलीफ कैंप्स लगाकर शायद अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं और आवाम इससे मुतमईन है, लेकिन हकीकी तौर पर आवाम की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है। आइए कुछ और जगह पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, वो भी आपको दिखाते हैं और रिपोर्ट करते हैं, और ये चीज़ हम हुकूमत पंजाब तक भी पहुँचाएँगे। सो स्टे विद मी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये मानसून की आमद है, मुझे ये बताएं हर साल रिपोर्ट ये हुआ है कि इन गलियों के अंदर ये सब्ज़ादार का एरिया जो है वो खासा डूब जाता है और कितने कितने दिन गटर उबले रहते हैं। सर ये अक्सर ही ऐसे तंगी होती रहती है। ये कम से कम एक हफ्ता इधर से पानी नहीं जाता। अच्छा। और दूसरा नंबर बहुत ज़्यादा तंगी है, ये पीछे झुग्गिया नागरा है, उस तरफ से ऐसे आता है जैसे समुंदर का पानी आ रहा है। अच्छा। और ये पार्क भी फुल भर जाती है और कोई इधर निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो ये
वासा वगैरह क्या करते हैं इंतजाम? वासा वगैरह को हमने कई बार क्लेम किया, उन्होंने आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, और गटर का पानी और वासा का एक ही पानी हुआ है। सीवरेज और हाँ। वो पानी पीने का वो मिक्स हो जाता है। कचरा उसमें इतना बेशुमार कचरा आ रहा है। ਵਾਂਸਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਮ ਪਾਣੀ ਦਾ कचरा वाला पानी आ रहा है, यानी गटर का पानी आ रहा है टोटियां ਦੇ ਵਿੱਚ मिक्स हो गया। मिस होके आ रहा है। तो मतलब हर तरह से मसला है। और यहाँ पे हुकूमत ने आपको पता है अभी इमरजेंसी कैंप्स लगाए हुए हैं बाहर। लेकिन हमें हुकूमत की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं है, ना उन्होंने कोई फ़ायदा, corporate ताउन कोई नहीं, कोई ताउन नहीं दे रहे हमें। ने कई बारी दरख्वास्त भी दी है, और अगर कई जब आप वासा में रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करते हैं, वो सुनते ही नहीं है हमारी बात, वो सुनते ही नहीं है। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, यही कह के बस कैंप सिर्फ दिखावे गए हैं फिर। कैंप से मेरी नज़र में ऐसे ही है फिर। हाँ, जब आपका मसला हल नहीं होता तो नाज़िर इसमें कोई शक नहीं है, फिर ये इनके लिए तो कम से कम दिखावे की चीज़ रह जाएगी। तो यही सारी सूरत हाल है। और भी यहाँ पे दो चार जहाँ पे हमें रिपोर्ट हुआ है गली मोहल्ले, वहाँ पर जाके देखते हैं कि सूरत हाल हकीकत में है क्या। और करीबी कैंप जो यहाँ पर हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए हैं, उनसे भी जाकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितना इफ़ेक्टिवली अपनी ड्यूटियाँ अदा कर रहे हैं और किस हद तक अवामी मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं।